वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग चंद्रयान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 चर्चा का विषय है। 14 तारीख को इसको लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, सारी की सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकर के चंद्रयान 1 से और चंद्रयान 3 तक की कहानी कंप्लीट इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की, लेकिन उससे पहले हम तीनों चंद्रयानों को देख लेते हैं। ये तस्वीर आपकी जो है ये चंद्रयान 1 की है, ये तस्वीर चंद्रयान 2 की है और ये चंद्रयान 3 की तस्वीर है। ठीक है, सबसे पहले हम चंद्रयान 1 के बारे में बात करते हैं, जिसे वर्ष 2008 में छोड़ा गया था। इसको थोड़ा सा आप फोटो वगैरह के माध्यम से भी देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये चंद्रयान 1 की तस्वीर है जब वो लगभग आपका लूनार यानी कि मून के आसपास सतह पर पहुंच गया था। ये कुछ तस्वीरें उसके द्वारा ली गई थी। ठीक है, और सबसे पहले आपको समझना है, लगभग ये जो कनेक्शन में रहा था या कनेक्टिविटी में रहा था, 312 दिन तक ये कनेक्टिविटी में रहा था पृथ्वी पर, और इसके अलावा बाद में कनेक्शन टूट गया तो फिर पता नहीं चल पाया। लेकिन इस बीच जब तक ये हमारे कनेक्शन में रहा, इसने कौन कौन सी जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाई, इनके बारे में हम लोग समझते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। तो फिक्स डेट जो है वो है 22 अक्टूबर 2008। इसने जो खोजा गया वो सबसे पहले H2O यानी वाटर यानी कि पानी के बारे में जानकारी ली कि यहां पे भाई चंद्रमा पे पानी भी अवेलेबल है। तो अगर पानी का मतलब क्या, H2O, O का मतलब ऑक्सीजन, तो सीधी सी बात है, अगर पानी पाया गया है और हाइड्रोक्साइल यहां पर पाया गया है तो डेफिनेटली यहां पे ऑक्सीजन तो होगी होगी। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी यहां पर कई चीजें खोजी गई, जैसे कि टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन, इसके अलावा एल्युमिनियम, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो मिली वो इसके द्वारा दी गई लगभग 40,000 से भी अधिक फोटोज, पिक्चर्स या इमेज। दोस्तों, ये 75 दिन के अंदर अंदर ये फोटो क्लिक की गई थी। और कनेक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 312 दिन तक कनेक्टिविटी में रहा था, और इस कनेक्टिविटी के चलते लगभग 3400 से भी अधिक परिक्रमा इसने जो है वो चंद्रमा की थी। 3400 से भी अधिक परिक्रमा इसने की थी। इसके अलावा हमने जो इसको भेजा पृथ्वी पर, क्या इन कारणों के लिए भेजा? नहीं, ये तो इसका रिसर्च का जो पृथ्वी तक पहुंचाया वो था। लेकिन इसके अलावा हमने इसे भेजा था कि पूरी की पूरी 3D जो एक तरीके से मैपिंग होती है या मैप होता है, वो हमें पता लग सके या मिल सके हमें चंद्रमा का पूरा 3D मैप। जैसे पृथ्वी का मैप आज अवेलेबल है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे चंद्रमा का 3D मैप अवेलेबल हो, और जितने भी मिनरल्स हैं, केमिकल हैं, उनकी हमें जानकारी मिले, कौन कौन से केमिकल हैं या क्या चीजें हैं। लेकिन ये चंद्रयान 1 के अंदर जो चीजें थी वो थोड़ी सी लो रेजोल्यूशन में थी, बहुत अच्छा मतलब उस समय नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, अब हम चंद्रयान 2 पे आते हैं, 1 पे बहुत देर चर्चा कर ली, आप लोग समझ चुके होंगे। तो चंद्रयान 2 के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ एक छोटी सी और जानकारी कि ये पृथ्वी पर कैसे जाता है, पृथ्वी से कैसे ये चंद्रमा तक जाता है। तो सबसे पहले अलग अलग देखो रॉकेट होते हैं। मार्क 3 रॉकेट के द्वारा भी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अब मैं बात करूं सबसे पहले कि किस तरीके से इसको छोड़ा जाता है। तो ये देखिए, यहां पे मैंने बनाया हुआ है, लगभग एक पिक्चर लगाई हुई है। तो मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी है। तो सबसे पहले पृथ्वी से इसको छोड़ा जाएगा, जैसे श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है चंद्रयान 3 को, छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करेगा सबसे पहले कुछ दिन तक। वो टाइमिंग सेट होता है, किस तरीके से कितनी स्पीड रखनी है, क्या करना है, वो सब जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है। तो सबसे पहला काम है क्या, पृथ्वी के चक्कर लगाना। पृथ्वी के चक्कर तब तक लगाएगा जब तक उसको प्रॉपर स्पीड नहीं बन पाएगी उसकी। जैसे उसकी प्रॉपर स्पीड बनेगी, तुरंत वो अपने ऑर्बिट से निकल के, अर्थ के ऑर्बिट से निकल के स्पेस की तरफ जाते हुए सीधा ये कहां पहुंचेगा भाई, ये सीधा चक्कर लगाने लगेगा किसके, मून के। तो जैसे अभी पृथ्वी के सतह के चक्कर ये लगा रहा था, या हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था, उसी तरीके से ये करेगा अब किसकी परिक्रमा, चंद्रमा की। चंद्रमा की परिक्रमा कब तक करेगा, जब तक उसकी स्पीड इतनी स्लो ना हो जाए कि वो जब लैंडिंग करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, तो विफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि जब इसकी लैंडिंग हुई, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी। तो लैंडिंग होने की वजह से वो टूट चुका था, या कनेक्शन हमारा टूट गया था, हम ये कह सकते हैं। तो एक बार हम लोग समझते हैं, जब यहां पर स्पीड स्लो थोड़ी हो जाती है, तो पहले हुआ क्या था, लगभग 400 मीटर का डिस्टेंस था जो है चंद्रमा से,
इस चंद्रयान 2 का। तो जब स्पीड 400 मीटर के आसपास थी तो उसको स्लो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पृथ्वी से कनेक्शन टूट गया तो स्लो नहीं कर पाए उसे, क्योंकि यहीं से तो सारी चीजें चलती हैं, तो स्लो नहीं कर पाए, तो अपनी पूरी स्पीड से उतरा वहां जाकर के और वो टूट गया, ठीक से लैंड नहीं हो पाया। खैर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे। देखिए, ये जब एक कोई भी एक तरीके से हम कह सकते हैं चंद्रयान 2 हो या 3 हो, कोई भी चंद्रयान जाता है तो उसके साथ कुछ 2-3 चीजें जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण एक ऑर्बिटर जाता है जो कि सीधा जाकर के चक्कर लगाना शुरू कर देता है मून के, और मून के अलग अलग एंगल से तस्वीरें देना ये शुरू कर देता है। ये आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके की प्लेट लगी होती है। इस स्टारलिंक मैंने एक सैटेलाइट के बारे में बताया था, उसमें भी ऐसे लगी होती है। ज्यादातर सभी में ये सैटेलाइट जो ऑर्बिट के चक्कर लगाते हैं उनमें ये प्लेट लगी होती है। इसके अलावा यहां पर जाता है लैंडर। अब लैंडर का नाम भी दिया गया था चंद्रयान 2 में, तो लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम, और उसके बाद होता है एक रोवर, रोवर का नाम दिया गया था प्रज्ञान। अब ये तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर मैंने देखो सबसे पहले आप लोगों को ऑर्बिटर तो बता दिया, ये क्या करेगा, ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है, चंद्रमा से दूर रहता है, दूर रह करके केवल चक्कर लगा करके तस्वीरें आपको प्रोवाइड करवाएगा, किसको, अर्थ तक। देन इसके बाद एक होता है लैंडर और एक होता है प्रज्ञान जो कि आपका रोवर था। तो जो लैंडर होता है, लैंडर लगाया जाता है इस मिसाइल के अंदर, जो रॉकेट वगैरह जाते हैं उनके अंदर लगाया जाता है, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक ही कॉम्बिनेशन में आपके ऑर्बिटर है ना, लैंडर और रोवर ये जुड़े रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जाकर के अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अलग होता है आपका जो एक तरीके से ये यहां लिखा गया ऑर्बिटर, ये अलग होगा, चक्कर लगाना शुरू करेगा। फिर लैंडिंग करेगा कौन, लैंडर, लैंडर उतरने का काम करता है, ये इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, तो ये अपना लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के कुछ समय के बाद इसमें से एक गाड़ी निकलेगी या मशीन निकलेगी, और ये अपना पृथ्वी, जैसे पृथ्वी नहीं, ये मून की सतह पर चलना शुरू कर देगी, और मून की सतह के अलग अलग फोटोज प्रोवाइड करवाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे अभी चंद्रयान 3 में तो बहुत ही हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के एक्सरे कैमरे वगैरह गए हैं, ये हमें बाद में जानकारी मिलेगी और भी ज्यादा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करके अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से और अलग अलग जो भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिल पाई, मैंने कोशिश की कि बढ़िया से बढ़िया आपको जानकारी दूं। तो ये 3 चीजें हमेशा एक तरीके से कह सकते हैं स्पेस में जाने वाले या मून पे जाने वाले, जैसे चंद्रयान है या कोई भी है मिसाइल के साथ, ये साथ में जाते हैं रॉकेट के साथ। देन इसके बाद लास्ट में हम अच्छा चंद्रयान 2 के बारे में एक छोटी सी बात और करते हैं। चंद्रयान 2 जो था, इसका फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो फेलियर का सबसे बड़ा कारण जो बताया गया इसरो के द्वारा, वो ये बताया गया कि जब ये 400 मीटर की दूरी पर था किससे, मून से, तब इसका कनेक्शन हमारे साथ या हमारी जो इसरो टीम थी उसके साथ टूट गया। अब इसका कनेक्शन टूट गया तो फिर हम ना तो यहां से स्पीड बढ़ा सकते हैं ना स्लो कर सकते, तो उसकी लैंडिंग जो है वो हार्ड लैंडिंग हुई। इसी के चलते अब जो चंद्रयान 3 है, इस पर जो ज्यादा फोकस किया गया है वो यही फोकस किया गया है कि इसकी लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग हो। स्पेशली इसमें अलग अलग चीजें लगाई गई हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। सेम GSLV मार्क 3 या MK3 व्हीकल के द्वारा इसको छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से। तो ये आप लोग देख रहे हैं यहां पर, ये इसमें इस तरीके की 2 मिसाइलें लगी होती हैं, बीच में एक और मिसाइल टाइप की लगी रहती है। इसमें अंदर जो चीजें होती हैं वो इस प्रकार से फिक्स रहती हैं। ये देखो इस प्रकार से ये चीजें अंदर की हैं, इसका एक्सरे करके हमने दिखा दिया है, ठीक। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो चंद्रयान 1 गया था, चंद्रयान 1 नॉर्थ पोल पे उतरा था। अब नॉर्थ पोल पे उतरना आसान है, लेकिन चंद्रयान 2 गया था साउथ पोल पे। सेम अभी चंद्रयान 3 जो है वो भी साउथ पोल पे जाएगा, मून के साउथ पोल पे बर्फ ज्यादा है। तो यहां पर आप लोग समझिए, ये जो साउथ पोल है यहां पर जो है ये अपना लैंडिंग करेगा, और लैंडिंग करेगा इसके द्वारा, साथ में लोवर और लैंडर दोनों जाएंगे। पहले लैंडर उतरेगा, उसके अंदर से रोवर निकलेगा। अब इसके बाद आप लोग समझिए कि भाई हमने इसको भेजा क्यों है, क्यों भेजा हमने इसको। सेम सिचुएशन जैसे हमने चंद्रयान 2 को भेजा था, इसी तरीके से चंद्रयान 3 को भेजा। लेकिन क्योंकि हर समय हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीजें रिसर्च करते हैं, तो हम लोग फिर नई चीजें खोजेंगे वहां पे जाके। तो अभी हमने जो सोचा वो सोचा कि सबसे पहले हम वहां का क्या देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर एक जैसा रहता है, माइनस में रहता है या प्लस में, इतना ज्यादा गर्मी रहती है, ठंड रहती है, क्या है मामला, क्या है, ये सब जानेंगे। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि वहां पर पानी पूरी सतह पर है या कुछ ही क्षेत्र में हमें पाया जाता है, ये भी देखेंगे।
मौसम की जानकारी, मौसम हवाएं कैसी चलती हैं, आंधी तूफान भी आते हैं नहीं आते हैं, ये सारी चीज जानकारी मिलेगी। हालांकि वहां पे आंधी तूफान का तो कोई मैटर अभी तक है ही नहीं, क्योंकि हम लोग ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाई है जिससे हमें यह पता लग सके कि चंद्रमा पर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत के अलावा केवल 3 देश ऐसे हैं जो कि अभी तक चंद्रमा पर पहुंचे हैं। कौन कौन? एक अमेरिका, अमेरिका की नासा कंपनी चंद्रमा पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा रूस की एक कॉस्मोस करके है कंपनी, वो भी पहुंच चुकी है। चाइना की एक कंपनी भी चंद्रमा पर पहुंच चुकी है। देन अब चौथा जो देश है वो भारत देश है। और सबसे ज्यादा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबसे अच्छा जो करेगा प्रदर्शन वो भारत देश ही करेगा मेरे भाई। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम है। इसके अलावा एक और खास जानकारी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब इसरो का चंद्रयान 3 हमने भेजा है चंद्रमा पर, तो इसके साथ नासा ने कहा कि भाई अगर आप चांद पर जा रहे हैं तो चांद ऐसा तो कोई है नहीं कि मौसी के घर जा रहे हैं शाम तक वापस आ जाएंगे। बड़ी मेहनत लगती है, 600 करोड़ से भी अधिक का प्रोजेक्ट है भारत में, जो कि सबसे कम रेंज में हम कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की मूवियां भी आजकल इससे कई गुने पैसे लगते हैं बनाने में, लेकिन अब हम चांद तक पहुंच चुके हैं केवल लगभग 650 करोड़ के आसपास में। ये बहुत ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं अच्छी बात है हमारे लिए। और इसरो ने भारत का पूरा नक्शा बदलने की कोशिश की है। इतनी मेहनत की है इसरो ने और इसरो के वैज्ञानिकों ने, इसके लिए तो भाई उनके लिए सल्यूट है। देन हम लोग चलते हैं कि हाँ, आकर के मुलाकात की इसरो से अमेरिका ने कि गुरु अगर आप जा रहे हो तो एक काम करो, हमारी इक्विपमेंट रख के ले जाओ, थोड़ा बहुत ये भी काम आ जाएंगे आपके। तो भाई इसरो तो ऐसा है, चलो आप हमारी मदद करना चाहते हैं, कोई नहीं, रखो इसमें। तो यहां पे कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो नासा के भी गए हैं साथ में, वो बाद में जाके जानकारी मिलेगी क्या क्या ये जानकारी देंगे। हालांकि और हम टाइम टाइम पे आते रहेंगे, वरना तो इस वीडियो को हम बनाते तो ये 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाती। ये भी आपका वहीं पर लैंड करेगा जहां पर चंद्रयान 2 उतरा था, साउथ पोल पे। चंद्रयान 2 भी साउथ पोल पे उतरा था और चंद्रयान 3 भी वहीं पे उतरेगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा साउथ पोल जो है वो अभी तक ऐसा क्षेत्र है जो कि खोजा नहीं गया है, किसी के द्वारा नहीं खोजा गया। नॉर्थ पोल पे बहुत चीजें पहुंच चुकी हैं, जैसे चंद्रमा पे भी कुछ लोग जा चुके हैं। पहले आपने नील स्ट्रॉन्ग टाइप के नाम सुने होंगे। ये कभी कभी कहानियों में ये भी है कि झूठ बोला गया अमेरिका के द्वारा, ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक चंद्रमा पे नहीं पहुंचा। ये चर्चा का विषय है, इस पे हम कभी आकर के अलग से वीडियो देंगे। ठीक है, और हम सबसे महत्वपूर्ण भाई, अब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम पे यहां तो कुछ हो नहीं रहा, चंद्रमा पे जाके घर लोगे, क्या करोगे? तो मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा पे जाकर के कुछ रहस्यमयी चीजें मिले। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है भाई, कोई ऐसी दवा मिल जाए हमें जिससे बहुत अच्छे इलाज हो सके, कुछ ऐसी मेटल मिल जाए जिससे बिजली बनाई जा सके, कुछ ऐसे मेटल बने या कुछ ऐसी पदार्थ मिले जिससे हमें और ज्यादा फायदा हो सके। तो रहस्यमयी चीजें हमारी बहुत सारी मिल सकती हैं मून पे, तो इसलिए हम लोग जाते रहते हैं। नई नई चीजें जानने की लालसा हमारे अंदर हमेशा से रहती है। और इसके लैंडिंग में परफेक्ट टाइमिंग होगी मेरे भाई। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब कि इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि जब इसकी लैंडिंग हो तो सॉफ्ट लैंडिंग हो, आराम से उतर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाया गया है। और ये कब लैंड करेगा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब इसकी जो स्टार्टिंग या हम लॉन्चिंग डेट है वो 14 जुलाई है, यानी कि इसको जो पृथ्वी से भेजा गया था वो 14 तारीख को भेजा गया था, 2:35 दोपहर में। और ये अभी पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, उसके बाद सीधा अपना निकल लेगा भाई मून के लिए। और ये मून तक पहुंचेगा लगभग 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ये पहुंचेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगभग 42 दिन का होगा। ठीक है, 42 दिन का होगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी मेरे भाई। इसके अलावा जैसे जैसे जानकारी मेरे को मिलती रहेंगी, सर्च करता रहूंगा आप लोगों तक।